Hello students, today I will discuss evaporation. The process of evaporation. When a liquid is placed in an open vessel, it slowly escapes into gas phase, eventually leaving the vessel empty. Wet clothes, when exposed to air, dry up even at a room temperature. This phenomenon of change of liquid into vapors at any temperature is known as evaporation below its boiling point. ओके, इससे मतलब ये होता है कि अगर कोई भी लिक्विड किसी भी ओपन वेसल में खुला छोड़ दिया जाए तो कुछ देर बाद आप देखोगे कि लिक्विड धीरे धीरे इवापोरेट होके ख़त्म हो जाती है। ये घटना क्यों घटती है? क्योंकि जो लिक्विड है वो किसी भी टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर में भी वेपर में चेंज हो जाती है और इस प्रोसेस को इवापोरेशन कहा जाता है। ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ डज इवापोरेशन टेक्स प्लेस। वी नो पार्टिकल्स ऑफ मैटर पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि को मैटर पार्टिकल से बना होता है और ये पार्टिकल्स जो है इनमें एक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी यानी एनर्जी ऑफ मोशन, गति शक्ति होती है। ठीक है, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इन ए सैंपल ऑफ लिक्विड ऑल द पार्टिकल्स डू नॉट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। अब जो भी पार्टिकल्स होते हैं कोई भी मैटर में, सारे पार्टिकल्स का एनर्जी तो सेम नहीं होता है। जैसे स्कूल के बच्चों में भी आपने देखा होगा, कुछ बच्चों में एनर्जी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा खेलते हैं, ज़्यादा दौड़ते हैं, और कुछ बच्चे एनर्जी कम होते हैं, है ना। उसी तरह पार्टिकल्स में भी कुछ पार्टिकल्स का एनर्जी ज़्यादा होता है। ठीक है, अब जिन पार्टिकल्स की एनर्जी ज़्यादा होती है वो एट्रैक्टिव फोर्सेस अदर पार्टिकल्स यानी जो बाकी पार्टिकल्स है उनका जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है उनको ओवरकम करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए होता है उतना एनर्जी उनके पास होता है, तो वो अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करके बाहर निकलने में समर्थ हो जाते हैं और वो एस्केप यानी भाग जाते हैं। तो इस तरह वो वेपर बन जाते हैं एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज इवापोरेशन। ओके, और ये जो प्रोसेस है, ये जो फेनोमेनन है, ये बिलो बॉइलिंग पॉइंट से ही हो जाता है यानी किसी भी टेम्परेचर में हो सकता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज फैक्टर्स दैट इफेक्ट द रेट ऑफ इवापोरेशन, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो इवापोरेशन के गति को, रेट को बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला हो गया नेचर ऑफ लिक्विड। डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट रेट्स ऑफ इवापोरेशन। ओके, जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, ऑयल हो गया, सबका अलग अलग रेट होता है इवापोरेट करने का, यानी कोई जल्दी इवापोरेट करता है, कोई लेट से इवापोरेट करता है। ठीक है, अ लिक्विड हैविंग वीकर इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस इवापोरेट्स एट फास्टर रेट, यानी जिनका इंटर पार्टिकल यानी इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव जो फोर्स होता है वो अगर कम है तो वो जल्दी इवापोरेट कर जाएंगे क्योंकि उनको कम एनर्जी चाहिए होगा ओवरकम करने के लिए अट्रैक्टिव फोर्सेस को। ठीक है, फॉर एग्जांपल एसीटोन इज अ लिक्विड, ऑर्गेनिक लिक्विड, इवापोरेट फास्टर देन वाटर। क्यों? क्योंकि एसीटोन्स का जो इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स है वो वाटर से कम है। A liquid which evaporates readily is said to be volatile. ऐसे कोई भी लिक्विड जो जल्दी इवापोरेट कर जाए उसे वोलाटाइल लिक्विड कहा जाता है। ठीक है, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, यानी जिसपे इवापोरेशन डिपेंड करता है। सरफेस एरिया मतलब जितना एरिया, सरफेस का जितना एरिया खुला हो उसे सरफेस एरिया कहा जाता है। इवापोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेनन, ये सरफेस से होता है, पूरे लिक्विड से इवापोरेशन नहीं होता, ये सिर्फ ऊपर के सरफेस से होता है। तो हाई एनर्जी पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड कैन गो इन टू गैस फेज ओनली थ्रू सरफेस, बाकी पोर्शन से तो जा ही नहीं सकते, सिर्फ सरफेस से ही जा सकते। देयरफॉर ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, ग्रेटर इज द रेट ऑफ इवापोरेशन। फॉर एग्जाम्पल, क्लोथ्स ड्राई फास्टर व्हेन दे आर वेल स्प्रेड। जब आप कपड़ों को सुखाने डालते हो, अगर आप अच्छे से डालो उन्हें
खुला खोल खोल कर पूरा डालो तो वो जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन उसे अगर ऐसे ही रख दो तो वो नहीं सूखेंगे जल्दी। सिमिलरली टी बिकम्स कोल्ड एट अ फास्टर रेट इन अ सॉसर दैन इन अ कप। जब हम चाय पीते हैं तो उसको क्या करते हैं, हम चाय को कप से प्लेट में डाल लेते हैं। क्यों? जल्दी ठंडा करने के लिए। क्यों जल्दी? यानी उसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं कि वो जल्दी इवापोरेट कर जाए, है ना। बिकॉज इन द सॉसर द रेट ऑफ इवापोरेशन इज फास्टर ड्यू टू द ग्रेटर सरफेस एरिया। ओके, तो ये भी एक पॉइंट हो गया इवापोरेशन को जो अफेक्ट करता है। नाउ नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसा है? द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये तो हमको पता ही है कि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, यानी हीट एनर्जी जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर जैसे ही आप बढ़ाओगे और रेट ऑफ इवापोरेशन भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जैसे मानो गर्मी के दिन, समर में जल्दी सूख जाते हैं कपड़े। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है। क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होना, कम होने का मतलब ये है कि एनर्जी ज़्यादा होती है, और ये एनर्जी पार्टिकल्स को मिल जाती है काइनेटिक एनर्जी के रूप में, और वो जल्दी इवापोरेट कर जाते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी इन द एयर। ह्यूमिडिटी है, इसका मतलब पानी की मात्रा, बाष्प, वाटर वेपर कितना है वेदर में, इस पर डिपेंड करता है। अगर वाटर वेपर ज़्यादा हुआ तो इवापोरेशन धीरे धीरे होगा, और अगर कम हुआ तो जल्दी होगा, यानी ड्राई वेदर होगा तो जल्दी इवापोरेट कर जाएगा। जैसे बारिश के समय में क्या होता है, वाटर वेपर बहुत ज़्यादा होता है वेदर में, तो इसलिए उस समय कपड़े सूखते ही नहीं हैं, क्योंकि ड्राई तो वेदर है ही नहीं, है वो सूखेगी नहीं, रेट ऑफ इवापोरेशन कम हो जाती है। ठीक है, इसलिए ह्यूमिडिटी भी एक फैक्टर है। नाउ लास्ट इज विंड स्पीड। If the air is blowing across the surface of an evaporating liquid, the rate of evaporation increases. यानी अगर हम कपड़े सुखाने के लिए फ़ैन चला देते हैं, यानी विंड स्पीड को बढ़ा देते हैं, तो क्या होगा, जल्दी इवापोरेट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, टेक्स द वाटर वेपर अवे फ्रॉम द लिक्विड। जितना वाटर वेपर है आसपास उसको उड़ा के लेके जाता है, दूर लेके जाता है, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग, और इससे ह्यूमिडिटी कम कर देता है। वाटर वेपर को अगर हटा देगा तो ह्यूमिडिटी कम हो जाएगा, और इससे क्या होगा, क्लॉथ जल्दी ड्राई हो जाएंगे। ठीक है, तो इन डेजर्ट कूलर एंड एग्जस्ट फैन सक्स द मॉइस्ट एयर। जब जो डेजर्ट कूलर चलाते हैं, हम लोग कूलर चलाते हैं, तो उसमें क्या होता है, फ़ैन जो होता है कूलर के अंदर वो मॉइस्ट एयर को चूस लेता है, सक कर लेता है, जिससे कपड़े जो है जल्दी सूखते हैं। ठीक है, कपड़े या कुछ भी जल्दी इवापोरेशन जल्दी होता है। ओके, now this is the end of this video. Thank you.